केवल मेरे में एक कमी है जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है। लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अपने घर के बाहर जाता था तो मेरी बेइज्जती करते थे। वो कहते थे कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमेशा कहते थे ये मोटा जा रहा है। साइबर कैफ़े होते हैं, मैं उधर जाता था उनसे जॉब मांगने 12 साल की उम्र में। हमेशा फेल हुआ हूँ मैं, हमेशा फेल हुआ हूँ। अपनी ज़िंदगी में भी फेल हुआ हूँ और ये जो चीज़ें कर रहा था मैं उसमें भी फेल हुआ हूँ। और वहाँ पर मेरे को पता चल गया था यार अगर मैंने पैसे बना लिए, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ रिजल्ट दिखा दिए, सोसाइटी को कुछ रिजल्ट दिखा दिए, शायद। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जो स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उमेर कुरैशी है और मैं एक 16 साल का बच्चा हूँ। मैं करता क्या हूँ और मैं जोश टॉक के मंच पे क्यों हूँ वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि केवल आप 10 सेकंड निकालिए अपनी ज़िंदगी के और अपने मोहल्ले के उस बच्चे के बारे में सोचिए जो कि मोटा है और लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आपके मोहल्ले के लोग, कोई उसको मोटू कहता है, कोई उसको हाथी कहता है और बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है वो। और लोग समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और वही बच्चा मैं था। पर आज मैं एक डिजिटल कोचिंग एक्सपर्ट और एक इंटरनेट मार्केटर हूँ और अब मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मैं अपने और अपने घर वालों के खर्चे आराम से उठा लूँ। लेकिन ये जो जर्नी की पूरी शुरुआत है ये ऐसे नहीं हुई थी। मेरा जन्म दिल्ली की एक अच्छी खासी फैमिली में हुआ है, पर केवल मेरे में एक कमी है जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है। वो कमी क्या है कि मैं मोटा हूँ और यही कमी हमेशा से मेरे को बदनाम करती आई है। इसी कमी की वजह से लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं अपने घर के बाहर जाता था तो मेरी बेइज्जती करते थे। वो कहते थे कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमेशा कहते थे ये मोटा जा रहा है, ये जा रहा है। इसकी वजह से ये सारे ताने सुनने की वजह से मैं हमेशा डिप्रेस रहता था और एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि जहाँ पे यार मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था। मेरे दिमाग में इतना डर हो गया था कि यार अगर मैं बाहर गया, अगर मैं कुछ करने गया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और यार मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था 6-7 महीने पूरा। और मेरे को लगता था कि यार अगर मैं बाहर गया मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसी की वजह से मैं अपने दोस्तों से भी कम मिलता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। इसके साथ ही साथ ये तो कुछ नहीं था, मेरे घर वाले भी मेरे को निकम्मा समझने लगे थे क्योंकि मैं कहीं जाता ही नहीं था, ना ट्यूशन जा रहा ना कहीं जा रहा। तो मेरे घर वाले सोचते थे यार ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक नकारा बच्चा है, ये लूल बच्चा है। और वही चीज़ यार हमेशा मेरे को डिमोटिवेट करती थी और हमेशा मेरे को लगता था कि यार अगर आगे बढ़ना है और मेरे को वही अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस चाहिए तो यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँ और वो अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट जैसे नॉर्मल बच्चों को ट्रीट मिलता है वैसा मेरे को मिले और कोई मेरा मजाक ना बनाए जो मेरे मोहल्ले वाले बनाते थे। मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में घूमता रहता था। जब ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था, मैं जब भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। ये कहानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं अपने घर के पास साइबर कैफ़े होते हैं, मैं उधर जाता था उनसे जॉब मांगने 12 साल की उम्र में। और उसका रीज़न क्या है? मेरे को लगता था कि अगर मेरे को कंप्यूटर आ गया, बिकॉज हमारे स्कूल में कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर मेरे को कंप्यूटर चलाना आ गया तो लोग सोचेंगे कि यार ये बहुत ही बढ़िया बंदा और मेरी इज्जत करने लगेंगे। तो मैं अपने मोहल्ले के हर साइबर कैफे में जाता था कि यार शायद वो मुझे जॉब दे दें, शायद वो मेरे को कुछ सिखा दें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, मैं अपने टीचर्स को दिखा सकूं। बिकॉज मेरे टीचर्स भी इज्जत नहीं करती थी। मेरे को समझती थी यार ये लूल सा बच्चा है, ये हमेशा सोता रहेगा क्लास में और हमेशा इसके हम पेरेंट्स को सुनाते रहेंगे और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और इसी की वजह से मैं बहुत सारी दुकानों पे गया, बहुत सारे साइबर कैफे में, पर सबने रिजेक्ट किया। सबने बोला हमारी क्लासेस में आ जाओ, पर यार पैसे भी तो होने चाहिए उनकी क्लासेस में जाने के लिए। तो साइबर कैफे में बात बनी ही नहीं कभी। तो हुआ क्या, 2017 में इंटरनेट बहुत ज़्यादा बूम पे था और उसी वक्त मेरे भाई बहनों ने, हम सब ने सोचा कि यार अपनी मॉम के लिए फ़ोन लेते हैं। पर
उस टाइम ईद का वक्त था, तो हम सबके पास पैसे थे, कुछ ना कुछ पैसे थे हमारे पास जो हमें रिश्तेदारों से मिले थे। तो हमने क्या सोचा, चलो मॉम को एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं। तो हमने वो फ़ोन ले लिया, और वो फ़ोन लेने के बाद मेरे भाई बहन उसमें घुसते नहीं थे, जो उसमें घुसता था वो सबसे ज़्यादा मैं ही था, बिकॉज मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा से रहा हूँ। तो एक दिन मैं अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और वहाँ पे मेरे को एक वीडियो रिकमेंडेशन पे मिली जहाँ पे वो बता रहे थे कुछ वेज ऑफ अर्निंग फ्रॉम होम। और वहाँ पे मेरे को पता चल गया था यार, अगर मैंने पैसे बना लिए, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ रिजल्ट दिखा दिए, सोसाइटी को कुछ रिजल्ट दिखा दिए, शायद वो मेरी रिस्पेक्ट करें यार। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी, और उसी को करके मैंने वो वीडियो देखी, और उस वीडियो के बाद मेरे को पता चला कुछ वेज ऑफ अर्निंग का। सबसे पहला वे पता चला मेरे को यूट्यूब, कि यार मैं यूट्यूब करके पैसे बना सकता हूँ। और दूसरा ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, वो थी एफिलिएट मार्केटिंग। उस वक्त मैं यूट्यूब देख रहा था, और वो बूम पे भी था यूट्यूब 2017 में। तो मैंने सोचा लेट्स गो अहेड और कुछ ना कुछ करते हैं चलो यार, बिकॉज मेरे में हमेशा एक कीड़ा रहा है, कुछ ना कुछ करा जाए जिससे मैं अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट ले आऊँ। तो वही चीज़ मैंने करी, मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया अपना चैनल। और क्या लगता है मैं सक्सेसफुल हुआऊँगा? नहीं, मैं एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर था 2017 में। मैंने 3 से ज़्यादा चैनल्स बनाए, और 3 से ज़्यादा चैनल्स ख़राब हो गए, वो चले ही नहीं। उसका रीज़न भी है, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मेरे को फैमिली ने सपोर्ट ही नहीं किया कभी। वो सोचते थे क्या ये लूल बच्चा, क्या ये काम कर पाएगा, क्या ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, तो मैं ऐसे अपने फ़ोन यहाँ पे रख के कोने में टॉयलेट में जाके वीडियो रिकॉर्ड करता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को पता था कोई नहीं होगा, आराम से चुपके से रिकॉर्ड करूँगा और आ जाऊँगा और वीडियो अपलोड कर दूँगा। और यही सारी चीज़ें करता रहता था। उस वक्त स्किल भी नहीं थी मेरे पास कि जो मैं कर सकूँ, स्किल इंप्लीमेंट कर सकूँ और मेरे को रिजल्ट्स मिले। तो इसी के चलते हुए मैं फेल हो गया यूट्यूब पे। तो जब मेरा यूट्यूब चैनल सारे फेल हो गए 2017 में, तो मैंने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उस जो मैंने पहली वीडियो देखी थी कि यार घर बैठे पैसे कैसे कमाए, उसमें दूसरी जो ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वो थी एफिलिएट मार्केटिंग। और मैं प्राउडली यहाँ पे कह सकता हूँ यार कि मैं एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर था 2017 में। तो फिर मैंने वही सोचा चलो अब यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए, यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ला पाएंगे जो अपने घर वालों को दिखा दें, जिनसे उनको प्राउड फील हो मेरे पे। बिकॉज कभी भी उन्होंने मेरे पे प्राउड फील ही नहीं करा, वो सोचते हैं क्या ये नकारा बच्चा करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को पकड़ी और मैंने स्टार्ट कर दी 2017 की एंड में। और मैं करता गया, पहले तो मैंने फ्री में ट्राई किया उसको, मैं करता गया, पर रिजल्ट हाथ में नहीं आए। मेरे को लगता था यार शायद कुछ मेरे में ही कमी है, क्या कुछ मेरे में कमी है जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या मेरे को कुछ पता नहीं है जो और लोगों को पता है। बिकॉज और लोग तो रिजल्ट ला रहे थे, और लोग तो काम कर रहे थे, कामयाब हो रहे थे, पर मैं क्यों नहीं। फिर मैं ढूंढना कि क्या कर सकता हूं। तो मेरे को पता चला यार अगर मेरे को इस ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना है तो मेरे को डालने पड़ेंगे इसमें पैसे, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे यार मेरे को रिटर्न्स मिले। तो ये चीज़ थी। फिर क्या हुआ, मेरे को आज तक डेट याद है, वो 13 अप्रैल 2018। उस दिन मैंने 12 बजे अपने पापा को बोला, पापा मेरे को पैसे चाहिए। पापा ने पूछा क्यों चाहिए पैसे? मैंने बोला पापा मेरे को नहीं पता, बस आप मेरे को पैसे दे दो। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे को जब पता चला, और उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए वो टूल्स खरीदने के लिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकता था, इस ऑनलाइन बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था। तो मैंने वो टूल्स खरीदे, 1300 रुपये थे, वो इतना ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। पर उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी थी, मैंने उसको कैंसिल करा। क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता था यार अगर मैं अभी काम करता हूँ, अभी मेरे को रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो यार बाद में तो अच्छा ही रहेगा सब, ठीक है। तो वो करते हुए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, पर एंड ऑफ द गोल नो रिजल्ट्स, नहीं कुछ नहीं मिला, सारे पैसे खराब गए। हमेशा फेल हुआ हूं मैं, हमेशा फेल हुआ हूं, अपनी जिंदगी में भी फेल हुआ हूं, और ये जो चीजें कर रहा था मैं उसमें भी फेल हुआ हूं। तो ये जब सारी चीजें करने लगी, फिर मेरे को आइडिया आया यार हम स्कूल में भी तो अपने एजुकेशन में भी तो इन्वेस्ट करते हैं,
अब यहाँ पे मैं इतना फ्री कर रहा हूँ, वाई नॉट इन्वेस्ट, अपनी सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा जाए और जिससे कुछ सीखने को मिले। और क्योंकि मेरे को पता था यार फॉर्मल एजुकेशन मेरे को इतना नहीं सिखा पा रही है, मैं स्कूल में सोता रहता था क्योंकि मैं रात भर यही काम करता था। तो फिर मैंने सोचा यार अब इसके लिए पैसे कैसे लाऊं, इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए पैसे कैसे लाऊं। एक दिन जब पापा मम्मी सब सो गए थे, मैंने चुपके से अपने पापा का कार्ड स्वाइप करवा दिया, ऑनलाइन वो कोर्स ले लिया। और जब वो मैंने कोर्स लिया, मैंने अपने पापा को, वो मैसेज होता है ना जब आता है कि यार इतना डेबिट हो चुका है, वो डिलीट कर दिया। मेरे को पता था अगर पापा को पता चल गया तो यार बेल्ट पड़ी गंदी वाली, ठीक है। वो मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। उसके बाद वो मैंने कोर्स देखा, सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी और कुछ ही महीनों में मतलब मेहनत करी यार, मेहनत करी और मेरे को रिजल्ट्स मिले। और पहली जो मेरी कमाई थी वो थी 80 रुपये। मेरी पहली कमाई 80 रुपये थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था यार, 80 रुपये कमा लिए मैंने। पर घर वालों को कैसे दिखाऊं, क्योंकि आए तो किसी ऐप पे थे। और एक और चीज़ थी यार, 80 रुपये तो कोई भी कमा लेता है, 80 रुपये इतने मायने रखते पर महीने नहीं मायने रखते। तो जैसे जैसे मैं सीखने लगा तो मैं इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट से मिलने लगा, उनको जानने लगा यार वो कैसे काम कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ें जो उनको सक्सेसफुल बना रही है। तो वहाँ पर ही मैं अपने एक मेंटोर से मिला, सौरभ भटनागर से। और उस वक्त वो एक इवेंट कर रहे थे गोवा में, जो मेरे को जाना था। और मेरे को पता था कि अगर मैं गया तो कुछ ना कुछ तो करके ही आऊँगा, कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा। पर उस वक्त पैसे तो थे नहीं, और अगर इस बार मैं कार्ड स्वाइप करता तो मेरे को पता है कितनी बेल्ट पड़नी थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए। तो इस बार ही मैंने सोचा यार चलो पापा से डायरेक्ट बोलते हैं, पापा मेरे को इस इवेंट में जाना है, गोवा में इवेंट है, 10,000 रुपये दे दो। पापा को जैसे मैंने बताया, उन्होंने तो बोल दिया चलो चला जाइयो। पर असली कहानी आती है मम्मी की। जैसे मम्मी को पता चला, पहले तो एक चाटा पड़ा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सुनी और अल्टीमेटली रोकते पूरा ये सीन ही ख़त्म हो गया। मेरे को जाने नहीं दिया, मैं रोता रहा, अपने घर वालों को बोलता रहा कि अगर मैं इस इवेंट में चले जाऊँ शायद कुछ चेंज हो जाएगा, शायद मैं कुछ कर पाऊँगा। पर उन्होंने मार पीट के सुला के ख़त्म करी कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। फिर सौरभ भाई फिर से इवेंट करते हैं, दिल्ली में करते हैं इस बार। मैंने सोचा यार अगर इस बार ही मिस कर दिया तो गलती हो जाएगी। फिर मैंने सोचा अब कैसे जाऊं, क्योंकि वही यार प्राइस तो 10,000 ही है। अब मेरे को लगा यार अगर मैं इस इवेंट में जाना चाहता हूं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और मेरी इनकम अभी तक आई नहीं थी, मैं कर रहा था इनकम, पर डैशबोर्ड में थी वो आने वाली थी कुछ दिनों बाद, मतलब 4 दिन बाद आने वाली थी इवेंट के पहली इनकम, पर वो आई नहीं थी। तो फिर मैं ट्राई करा कुछ हो जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, जिनका नाम है तेज प्रताप बत्रा। उन्होंने पैसे दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कंगाल था। उन्होंने मेरे को पैसे दिए कि ले उमेर 10,000 रुपये ले, तू मेरे को दे दियो जब तेरी इनकम आए। और उनकी वजह से मैंने वो इवेंट अटेंड किया चुपके से। भाई मैं चुपके से निकल गया। सुबह हुई, मेरे को पता है 10 बजे इवेंट स्टार्ट होना है, मैं 9 बजे उठ गया, चुपके से कपड़े निकाले, मम्मी को पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, और भाग गया। मेट्रो में बैठ के पहुँच गया इवेंट में। बहुत बढ़िया था, सही चीज़ें सीखने को मिली, लोगों से मिलने का मौका मिला। फिर जब घर वापस आया, बता नहीं सकते पर बहुत कुछ हुआ, ठीक है। बहुत कुछ सुनाया मम्मी ने, बट ये चीज़ थी कि उनको लगा यार कुछ ना कुछ कर रहा है ये, शायद कुछ कर लेगा अब जिंदगी में। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को जाने की परमिशन दी थी खुद ब खुद। पर मैंने बताया कि अम्मी ये पैसों का इवेंट है, मैंने बताया ये फ्री इवेंट है यार, मेरे को जाने दो। और मैं दूसरे दिन गया, अच्छे खासे नॉलेज लेके आया। फिर अब बात आई यार अब अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये कैसे लौटाऊं। और मेरी पहली इनकम आई करीबन 25,000 की थी, तो मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपये लौटा दिए। और आज भी मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यार अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते तो जो मेरा छोटा सा माइंड है वो बड़ा नहीं हो पाता। और जो मेरी बची हुई पेमेंट थी, बताते हुए खुशी होगी कि सारे मनी जो थी मैंने अपने पेरेंट्स को दे दी, और उन्होंने खुशी खुशी ले भी ली। और उसके बाद अच्छी बातें भी करी। पर ये थी यार बेइज्जती तो पहले की थी ना। तो वो चीज़ थी, वो मेरे को समझ में आया कि यार अगर मेरे को इस सोसाइटी में फिट होना है तो यार पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए काम करने लगा, मेरे को रिजल्ट्स मिलते गए। और वही
जो मेरी जर्नी की शुरुआत 80 रुपए से हुई थी, अब जो हमारा पिछले साल का टर्नओवर था वो करीबन 50 लाख का था। पर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यार ये मैंने कैसे किया, बिकॉज आप सभी के माइंड में वही चीज़ घूम रही होगी। तो देखो, जो मैं करता हूँ, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग, और मैं उसी चीज़ को इन्हेंस करता गया, मैं सीखता गया, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता गया जिससे मेरे को रिजल्ट्स आने लगे। पर मैंने सोचा यार और क्या कर सकता हूँ जिससे और पैसे आएँ। तो मैंने सोचा चलो जो मैंने सीखा है, जो मैंने लाइव वेबिनार्स के देख के सीखा है, सेमिनार्स किए मैंने, बहुत सारी चीज़ें करके जो मैंने नॉलेज ली है उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ और लोगों को कोच करते हैं। और वहीं शुरुआत हुई है umairqureshi.com की। और वहाँ पर मैं यहाँ पे बताते हुए बहुत खुश होऊंगा, वहाँ पे करीबन 5000 स्टूडेंट्स हैं। यार इतने स्टूडेंट तो एक स्कूल में नहीं होते। मेरे खुद के स्कूल में करीबन 1000 भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरी यूनिवर्सिटी में करीबन 5000 लोग हैं जो खुद सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग ऑल्सो। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि यार डरो नहीं काम करने के लिए। लाइक अगर आप मेरे जैसे हो यार, अगर कोई तुम्हें मोटा कह रहा है छोटा है भाई तू, तेरी हाइट छोटी है, तू ऐसा है, तेरे पिंपल्स है, यार मत सुनो उनकी, घबराओ मत, आगे बढ़ो, मेहनत करो और निकलो। क्योंकि यार लोग तो पहले भी बोलते थे, अब भी बोलेंगे। लोग तो ये सोचेंगे यार तुम कुछ कर, लोग तो यही कहेंगे कि यार ये पहला कर रहा था अब इसमें ये हो रहा है, ये लोग बोलते रहेंगे। काम करो, आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। ऑनलाइन ट्राई करा तो मेरे को रिजल्ट्स आए, मैंने ऑफलाइन भी करा पर नाकामयाबी, पर जैसे ऑनलाइन करा रिजल्ट्स मिले। तो आप भी ट्राई करो, और जब आप ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और वही चीज़ है, आप दिखा पाओगे सोसाइटी को यार, अब आप कर, तो आप दिखा पाओगे सोसाइटी को कि यार मैं अलग नहीं हूं, मैं आप में से ही हूं। और अब जो भी वो लोग थे, जो भी मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे को बोलते थे कि उमेर तू मोटा है, तू ये है, तू वो है, अब वो मेरे को सिर्फ एक नाम से जानते हैं, वो है उमेर कुरैशी। और यही चीज़ आपको कहना चाहता हूं, जाओ एक्शन लो, एक्शन लो और कामयाब बनो अपनी जिंदगी में। सो अगर एक 16 साल का बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी स्टोरी, मेरी जुबानी। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह हैं वो जो घर से निकले ही नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत चैलेंजेस थे। जब मैं रात को लौट के आता था, मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं, बट मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। क्या मैं किन्नर हूँ? क्या मैं गुड़ हूँ या मामू हूँ या छक्का हूँ? ये नाम सब आपने दिए थे, बट मेरा नाम अमृता सोनी है, एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिजरा। कहाँ से मैंने 2 रुपये से शुरू किया था, 60 रुपये महीना, 2 रुपये रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा आपको? एक घर से भागा हुआ लड़का, स्टेशन पे रहने वाला, स्टेशन पे सोने वाला, कवारी बिनने वाला, उसको बेचने वाला, शताब्दियों के जूठे खाने खा के स्टेशन पे रह के सलाम बालक में आके नेशनल चैंपियन से लेकर के एशियन चैंपियन, सार्क चैंपियन तक कैसे पहुंचा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो सच में हकदार हो। फेल हो फिर से सीखो, फेल हो फिर से सीखो। फेल होना इज एन ऑप्शन। फेल होना ऑप्शन है, ये भी अप करना ऑप्शन नहीं। हम छोड़ नहीं सकते उस चीज को, हम पीछे लगे रहेंगे जब तक कि वो हमारी चीज पूरी ना हो जाए। जिंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, जिंदगी को मायना आपको देना है, और आप अपनी जिंदगी को मायना तभी दे पाएंगे जब आप हार नहीं मानेंगे।